एवरीबडी हैज टू फोकस, सभी को ध्यान देना है, ठीक है ना। चलो, डैम डाउन, डैन ऑफ, दो वर्ब है। डैम का मतलब वैसे नमी होता है। आपने देखा होगा कि हम घरों में ना डैम प्रूफ करवाते हैं, तो डैम प्रूफ करवाने का उद्देश्य होता है कि नमी से हम उसको बचाते हैं, जैसे सन प्रूफ है ना, डैम प्रूफ है ना, तो प्रूफ दैट इज। इसके बाद नेक्स्ट है आपका डील आउट। अब देखो दो वर्ड है आपका, डील आउट और डील विथ, दोनों को ध्यान देना। कुछ लोगों के समूह के बीच कुछ साझा करना, दैट्स कॉल्ड डील आउट। अगर आप एग्जांपल देखो तो ही डील्ड, डील की सेकंड फॉर्म है भाई, ये डील की सेकंड फॉर्म है डील्ड। कुछ वर्ब में टी लगता है उसको सेकंड फॉर्म को बनाने के लिए, है ना। सो डील आउट, लोगों के समूह के बीच कुछ साझा करना, ध्यान देना। ही डील्ड आउट 5 कार्ड्स टू ईच प्लेयर, उसने प्रत्येक प्लेयर के बीच में कितने कार्ड डिस्ट्रीब्यूट करवाए, 5-5, ये देख लो। और डील विथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति विशेष स्थिति से पर उचित कार्रवाई करना। मैंने कहा डोंट वरी, आई विल डील विद दिस, टेंशन मत लो, मैं इससे डील विथ करूंगा, मतलब मैं इसके प्रति जो भी कार्रवाई होगी, जो भी मैटर होगा, मैं इसको हैंडल करूंगा। तो किसी चीज को हैंडल करना, दैट्स कॉल्ड डील विथ। ही इज द राइट पर्सन टू डील विथ रिपोर्टर्स, रिपोर्टर से डील करने के लिए वो एक सही व्यक्ति है, तो डील विथ ये होता है। अब डाई सीरीज देखो, डाई में 3 है आपके, डाई अवे, डाई डाउन और डाई ऑफ। डाई मतलब मरना होता है। अगर डाई अवे हो गया तो इसका मतलब होगा कमजोर हो जाना, किसी चीज का धीरे धीरे डाई अवे होना। मैंने कहा द प्लांट इज डाइंग अवे डे बाय डे, पौधा दिन ब दिन मर रहा है, खत्म हो रहा है, फिनिश हो रहा है, तो दैट्स कॉल्ड डाई अवे। वॉइसेस इन द नेक्स्ट रूम ग्रेजुअली डाई अवे, अगले रूम से जो आवाजें आ रही थी, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो गई, डाई अवे हो गई, कमजोर हो गई, कम हो गई, है ना। इसके बाद है डाई डाउन। डाई डाउन का मतलब होता है किसी चीज का शांत हो जाना, ठीक है। दे वेटेड फॉर द स्टॉर्म टू डाई डाउन, उन्होंने इंतजार किया तूफान के क्या होने का, डाई डाउन होने का, मतलब शांत होने का। डाई डाउन का मतलब होता है शांत हो जाना, मतलब किसी चीज का कमजोर पड़ जाना, थोड़ा मीनिंग सिमिलर है डाई अवे और डाई डाउन का। लेकिन डाई कमजोर हो जाने के सेंस में क्या, किस में कर रहा है, आवाज कमजोर होगी, धीरे धीरे आवाज जो आ रही थी वो आना बंद हो गई, तो दैट्स डाई अवे। लेकिन डाई डाउन हो जाना मतलब होता है शांत होना। मैंने कहा व्हेन विल दिस स्टॉर्म डाई डाउन, आई कांट से व्हेन इट विल डाई डाउन, मैं नहीं कह सकता कब डाई डाउन होगा, कब ये शांत होगा। डाई ऑफ, कम होना, किसी चीज का कम होना संख्या में, डे बाय डे। माई क्लासमेट्स आर स्लोली डाइंग ऑफ, इसका मतलब ये नहीं है मेरे क्लासमेट धीरे धीरे ऊपर से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्लोली डाइंग ऑफ मतलब देखो, डाई वैसे मरना होता है, इसमें आईएनजी लगता है तो ये वाई लग के आईएनजी लगाते हैं, ठीक है, इसलिए ये डाइंग ऑफ ऐसे हो जाता है। तो मेरे जो क्लासमेट से धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, उनकी संख्या गिर रही है ना। तो माय क्लासमेट्स आर स्लोली डाइंग ऑफ, दिस इज डाई ऑफ। तो डाई डाउन, डाई अवे, डाई ऑफ, 3 वर्ड है, तीनों बहुत ही प्यारे हैं। 1-2 बार याद करोगे, 1-2 बार पढ़ोगे तो वैसे याद हो जाएगा। अब अगली सीरीज है ईट वाली। ईट वाली भी आपको ऐसे याद हो जाएगी। देखो ईट मतलब खाना होता है। अब आपने ईट अवे किया मतलब किसी चीज को अंदर ही अंदर नष्ट कर देना, किसी चीज को अंदर ही अंदर क्या कर देना, नष्ट कर देना। जैसे द डिसीज ईट्स द लीवर अवे, जो बीमारी थी उसने अंदर ही अंदर लीवर को क्या कर दिया, ईट अवे कर दिया, अंदर ही अंदर लीवर को पूरा खा गई, खराब कर दिया। ईट इन, बाहर का खाना घर बुलवाना, जैसे जोमेटो स्विगी के थ्रू आपने खाना घर पे ऑर्डर करवाया और उसको आप खा रहे हो, दैट्स कॉल्ड ईट इन। ईट आउट इसका अपोजिट हो जाएगा, ईट आउट बाहर खाने जाना। टुडे वी आर प्लानिंग टू ईट आउट, टुडे वी आर प्लानिंग टू ईट इन, टुडे वी आर प्लानिंग टू ईट आउट, टुडे वी आर प्लानिंग टू ईट इन। तो ईट इन करो या ईट आउट करो। ईट इन मतलब घर पे ही खाना ऑर्डर करवा लो, ईट आउट करो मतलब घर से बाहर खाने के ले जाओ, और ईट इनटू मतलब होता है किसी चीज के एक भाग का उपयोग करना या उसको काम में लाना। जैसे वी हैव हैड टू ईट इनटू अवर सेविंग्स सिंस आई लॉस्ट माई जॉब, जब से मैंने अपनी नौकरी खोई है मुझे अपनी सेविंग्स का एक हिस्सा जो है वो ईट इनटू करना पड़ा, उपयोग में लाना पड़ा, ठीक है। तो किसी चीज को उपयोग में लाना, दैट्स कॉल्ड ईट इनटू, ठीक है। बाहर या बाहर, बाहर, बाहर लिखा है वो थोड़ा सही कर लेना, हिंदी थोड़ी गड़बड़ हो गई है, बाहर को सही कर लेना, बाहर नहीं है वो, बाहर है, बाहर, ठीक है, बाहर, बाहर। ईट अप देख लो, पूरा खा जाना। मैंने कहा यू हैव eaten up the whole cake, the entire cake,
तुमने पूरा केक ईट अप कर दिया, साफ कर दिया, सपाचट कर दिया। सपाचट समझते हो ना, जितना खाना दिया पूरा का पूरा खा के खत्म कर दिया, दैट्स कॉल्ड ईट अप, है ना। नेक्स्ट, यू डोंट ईट अप योर ग्रीन्स यू विल नॉट गेट एनी डेजर्ट। जब तक तुम तुम्हारी सब्जियों को पूरा ईट अप नहीं करोगे, पूरा खत्म नहीं करोगे, तुम्हें डेजर्ट नहीं मिलेगा खाने के लिए। फॉल अबाउट, चलो उससे पहले ईट सीरीज को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। आ जाओ सारे स्टूडेंट्स, ध्यान देना, एवरीबडी हैज टू फोकस। ईट अप अलग होता है, ईट आउट अलग होता है, ईट इनटू अलग होता है, ईट इन अलग होता है और ईट अवे अलग होता है। यहां पर 4 वर्ड है आपके, ईट अवे, ईट इन, ईट इनटू, ईट आउट और एक है आपका क्या, ईट अप। चारों की अपने अलग अलग वैल्यू है। किसी चीज को पूरा खत्म करना, अंदर ही अंदर फिनिश करना, दैट्स कॉल्ड ईट अप। इसके बाद नेक्स्ट है फॉल अबाउट। अब देखो भाई, फॉल अबाउट क्या है? फॉल अबाउट का मतलब होता है खूब हंसना, ठीक है। फॉल अबाउट का मतलब क्या होता है? खूब हंसना, मजे के साथ हंसना, ठीक है ना, दैट इज। तो फॉल अबाउट का मतलब क्या होता है? खूब हंसना। एवरी टाइम ही टोल्ड द जोक पीपल वुड फॉल अबाउट लाफिंग। हर टाइम जब वो जोक सुनाता तो लोग जो है फॉल अबाउट लाफिंग, मतलब हंसते हैं खूब जोर जोर से, ठीक है ना, दैट इज। फॉल अपार्ट, पुरानी चीजों का टूटना, ठीक है। पुरानी चीजों का क्या होता है? टूटना, तो दैट इज कॉल्ड फॉल अपार्ट। माई कार इज सो ओल्ड इट्स फॉलिंग अपार्ट। मेरी कार जो है बहुत पुरानी है, वो क्या हो रही है? फॉलिंग अपार्ट हो रही है, टूट के अलग गिर रही है, दैट इज कॉल्ड। फॉल बैक ऑन मतलब होता है किसी चीज का उपयोग करना। वी वर लकी टू हैव सम टीन्ड फूड टू फॉल बैक ऑन, ठीक है। मतलब हमारे पास में कैसा फूड था? टीन फूड। टीन फूड किसको कहते हैं? टीन के डिब्बों में पैक्ड जो फूड होता है ना, उसको कहते हैं टीन फूड। फॉल बिहाइंड मतलब होता है किसी काम में पीछे रह जाना या किसी काम को समय पर नहीं कर पाना, दैट्स कॉल्ड फॉल बिहाइंड। बिहाइंड मतलब पीछे। अब ऐसे याद रखो, किसी काम को पर्याप्त समय पर करने में असफल होना। जैसे बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट शी फेल बिहाइंड एट स्कूल एंड हैड टू वर्क हार्डर। उसके एक्सीडेंट के कारण शी फेल बिहाइंड, वो कहाँ रह गई? पीछे रह गई। मैंने कहा यू हैव फॉलन बिहाइंड इन योर स्टडीज बिकॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। तुम्हारी बुरी आदतों के कारण तुम पढ़ाई में पीछे रह गए हो। यू हैव फॉलन बिहाइंड इन योर स्टडीज, तुम अपने काम में पीछे रह गए हो। यू हैव फॉलन बिहाइंड इन योर वर्क, ओके, दैट इज। सो फॉल बिहाइंड। फॉल डाउन का मतलब होता है गिरना, सबको पता है। ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे गिर गया, मैंने कहा द बेबी हैज फॉलन डाउन फ्रॉम द ट्री, या द बेबी ट्राई टू वॉक आउट बट फेल डाउन सेवरल टाइम्स। बेबी ने चलने की कोशिश करी लेकिन कई बार वो गिर गया। फॉल फॉर का मतलब होता है किसी के प्यार में पड़ना, ठीक है। एक फॉल इनटू लव भी होता है, फॉल इनटू लव, और ये फॉल फॉर समवन, ठीक है। जैसे व्हाइल ऑन हॉलीडेज शी फेल फॉर अ हैंडसम यंग मैन। छुट्टी के दौरान शी फेल फॉर अ हैंडसम यंग मैन, सो दैट इज फेल फॉर। फॉल इन, किसी की बात पर सहमत होना, किसी की बात को एग्री करना, दैट्स कॉल्ड फॉल इन। द रूफ ऑफ द सुपरमार्केट फेल इन एंड मेनी कस्टमर्स वर इंजर्ड। तो इसको थोड़ा सही कर लो आप, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है यहाँ पर। सुपरमार्केट का जो छत है वो फॉल इन हो गया, मतलब वो गिरना है। ये जो गिरना यहां लिखा है ना, वो यहां आएगा, ठीक है। और किसी की बात पर सहमत होना या नहीं आएगा, इसको हटा देना यहां से। फॉल ऑफ का मतलब भी गिरना है और फॉल इन का मतलब भी होता है गिरना। देखिए प्लीज, दोनों में अंतर क्या है? कहीं से गिरना, कहीं से अलग होके गिरना। जैसे अगर आप सेंटेंस को देखो तो द हैंडल फेल ऑफ द डोर। हैंडल कहां से टूट के गिरा है? डोर से गिरा है। एज ही ट्राई टू ओपन इट, जैसे उसने उसको खोलने की कोशिश करी। लेकिन ऊपर वाले में देखो, द रूफ ऑफ द सुपरमार्केट, सुपरमार्केट का जो रूफ है, फेल इन, वो गिर गया, एंड मेनी कस्टमर्स वर इंजर्ड, और कई सारे कस्टमर घायल हो गए। तो किसी की बात पर सहमत होना, ये थोड़ा सा हटा देना, यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। इसमें गिरना है, इसका मतलब भी गिरना है। लेकिन फॉल इन और फॉल ऑफ दोनों में एक डिफरेंस है। फॉल ऑफ का मतलब कोई चीज कहीं पर फिक्स थी, जैसे मान लो फल जो है पेड़ पर लगा था, अब वो फल जो है पेड़ से टूट के नीचे गिर गया, तो आप क्या कहोगे? सम फ्रूट्स
फॉल ऑफ द ट्री, सम फ्रूट्स फॉल ऑफ द ट्री, कुछ फल जो है पेड़ से फॉल ऑफ हो गए, गिर गए, है ना। और फॉल इन मतलब होता है द रूफ ऑफ द सुपरमार्केट फेल इन, जो मार्केट का जो छत था वो फेल इन हो गया, वो ढह गया नीचे, इसका मतलब ढह जाना होता है। चलो अगला, फॉल थ्रू का मतलब होता है अंतिम रूप से असफल होना या रुक जाना। मैंने कहा अवर प्लान बोट ट्रिप फेल थ्रू बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, हमारी जो योजना थी, अवर प्लान्ड बोट ट्रिप, हमारी जो प्लान बोट ट्रिप थी, फेल थ्रू, वो क्या हो गई, ढह गई या गिर गई कह सकते हैं, बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म, किसके कारण, तूफान के कारण, वो जो हमने प्लान बनाया था वो फॉल थ्रू हो गया, मतलब ढह गया वो, दैट इज। चलिए एक बार फॉल सीरीज को फिर से रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉल की। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है, गिरना। अब आप देखोगे तो फॉल ऑफ का मतलब भी गिरना हो रहा है। आपको अभी दो वर्ब मैंने बताई थी, ये देखो, ये लिखी, एक तो फॉल ऑफ और दूसरी दिखा था फॉल ऑफ, फॉल इन, दोनों का मतलब ये लिखा था। फॉल फॉर और फॉल डाउन, अगर आप ध्यान देखें तो फॉल डाउन का मतलब भी आपको गिरना बताएं। तो कहीं ना कहीं आप एक चीज कॉमन देखेंगे कि फॉल ऑफ, फॉल इन और फॉल डाउन, तीनों का मतलब गिरना हो रहा है। और आज मॉडर्न इंग्लिश में हर जगह तीनों के लिए इन तीनों का उपयोग होता है। चूंकि हमने एग्जांपल्स लिख दिए हैं आपको, तो आप अपने हैंड से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। और मैं रिकमेंड करूंगा हम तीनों के लिए अगर फॉल डाउन भी यूज़ करेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन होता क्या है, इंग्लिश में बाल की खाल निकाली जाती है कभी कभी। हाँ, फॉल बिहाइंड अलग है। फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना। मैंने कहा कि उसकी तबीयत खराब हो गई थी और इस वजह से वो पढ़ाई में थोड़ा पीछे रह गया है। He has fallen sick and that's why he has fall behind in his studies. So ये fall behind पीछे रह जाना। fall back on किसी चीज़ का उपयोग करना। fall about पुरानी चीज़ों का टूटना, तो fall about खूब हंसना, और fall apart पुरानी चीज़ों को टूटना। fall back on किसी चीज़ का उपयोग करना। fall behind पीछे रह जाना। fall down गिरना। fall down, fall off और fall in, तीनों सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं। फॉल फॉर किसी के प्यार में पढ़ना। फॉल थ्रू अंतिम रूम देखना। तो ये फॉल सीरीज को 2-3-4 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अब यहां से गो सीरीज स्टार्ट हो रही है। गो सीरीज बहुत बड़ी और लेंदी है, मैं चाहूंगा थोड़ा सा आप लोग ध्यान दें। देखो भैया, गो सीरीज को समझना है तो दो चीजें करनी होगी। सबसे पहले गो का मतलब क्या होता है, जाना। अब गो आफ्टर मतलब होता है किसी का पीछा करना, ठीक है। और दूसरा बी आफ्टर भी होता है। बी आफ्टर एंड गो आफ्टर दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, किसी के पीछे जाना। आप देखो, एमा वेंट आफ्टर हर ड्रीम्स, एमा ने अपने सपनों का पीछा किया, एंड नाउ शी इज एन एक्ट्रेस, और आज वो एक एक्ट्रेस है, ठीक है। तो किसी का पीछा करना है, स्पेशली किसी वस्तु का, अपने लक्ष्य का। मैंने कहा यू शुड गो आफ्टर योर ड्रीम्स, यू शुड गो आफ्टर योर ड्रीम्स, देन ओनली यू विल हैव व्हाट यू वांट। आपको अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए, आपको अपने सपनों का पीछा करना चाहिए, तभी आपको वो मिलेगा जो आप चाहते हो। सो दैट इज एमा वेंट हर ड्रीम। सो दैट इज गो आफ्टर, किसी का पीछा करना। गो अलोंग, किसी काम को जारी रखना। गो अलोंग, और एक और होता है गो ऑन, जारी रखने के लिए, ठीक है। दैट इज गो ऑन का मतलब भी जारी रखना होता है। ही एडेड फनी डिटेल्स टू द स्टोरी एज ही वेंट अलोंग, उसने अपनी स्टोरी में फनी डिटेल्स जो है, ही एडेड फनी डिटेल्स टू द स्टोरी, उसने स्टोरी में फनी डिटेल्स जारी रखी एज ही वेंट अलोंग, जैसे जैसे वो आगे बढ़ा, कंटिन्यू आगे बढ़ा। गो अलोंग विथ, अब अगर विथ लग गया किसी के साथ तो किसी चीज से सहमत होना। मैंने कहा आई विल गो अलोंग विथ मिस्टर शर्मा, ही सेइंग राइट, मैं मिस्टर शर्मा के साथ में जाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहे हैं। एलेक्स टेंड्स टू गो अलोंग विथ एनीथिंग हिज वाइफ सेज, टेंड्स टू का मतलब होता है एक व्यक्ति का झुकाव हो जाता है, कहे अनुसार करना, ठीक है। दैट इज, तो एलेक्स टेंड्स टू गो अलोंग विद हिज एनीथिंग हिज वाइफ सेज, जो कुछ भी उसकी वाइफ कहती है वो उसी के अकॉर्डिंग करता है। तो दैट इज कॉल्ड गो अलोंग विद समवन, किसी की सहमति में जाना, किसी से सहमत होना। आई गो अलोंग विद हिम बिकॉज ही इज सेइंग एब्सोल्युटली राइट, मैं उससे सहमत हूं, मैं उसके साथ जाऊंगा क्योंकि कहीं ना कहीं वो सही बोल रहा है। गो अवे, कहीं जाना, स्पेशली बाहर जाना। वी आर प्लानिंग टू गो अवे समवेयर, हम कहीं बाहर जाने की योजना बना रहे हैं। गो बैक, वापस जाना। मैंने कहा गो बैक नाउ, अभी के अभी वापस जाओ। गो बाय, चले जाना, बीत जाना। देखो जो चीज बीत गई वो बीत गई, द थिंग्स दैट हैज गॉन बाय हैज गॉन बाय। तो किसी चीज का बीत जाना, निकल जाना हाथ से,
द टाइम दैट हैज गॉन बाय विल नेवर कम बैक, समय जो बीत गया कभी वापस नहीं आएगा। तो किसी चीज का बीतना, हाथ से निकलना, दैट्स कॉल गो बाय। गो बाय, कम ऑन, 2 3 4 बार बोलो गो बाय, किसी समय का स्पेशली बीत जाना। मैंने कहा पुट अप योर हैंड और द बस विल गो बाय विदाउट स्टॉपिंग, अपना हाथ आगे बढ़ाओ बस को रोकने के लिए, नहीं तो बस बिना रुके गो बाय हो जाएगी, निकल जाएगी, हाथ मलते रह जाओगे आप। गो डाउन विथ, देखो गो सीरीज को यहां से समझो, गो आफ्टर किसी का पीछा करना, गो अलोंग किसी काम को जारी रखना, गो अलोंग विथ किसी से के साथ जाना, किसी की सहमति में जाना, समर्थन में जाना, गो अवे कहीं जाना बाहर घूमने के लिए, गो बैक वापस जाना, गो बाय किसी चीज का निकल जाना हाथ से। तो गो सीरीज बहुत प्यारी है, बहुत यूज होती है। गो डाउन विथ मतलब किसी रोग से ग्रस्त हो जाना। अब आप कोई बीमारी से ग्रस्त हो गए, आप कमजोर पड़ गए किसी प्रकार से, तो बोला जाएगा हाफ ऑफ द टीम हैज गॉन डाउन विद द फ्लू, आधे से ज्यादा टीम जो है या आधी टीम जो है वो फ्लू से क्या हो गई है, रोग ग्रसित हो गई है। गो डाउन विथ डिसीज, स्पेशली किसी बीमारी से ग्रसित हो जाना। दैट इज गो फॉर, किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना, किसी चीज को अचीव करने की कोशिश करना, दैट्स कॉल्ड गो फॉर। मैंने कहा जेक ट्रेंड हार्ड एंड डिसाइडेड टू गो फॉर द गोल्ड मेडल। जेक ने अपने आप को क्या किया, जेक ट्रेंड हार्ड, जेक ने ट्रेनिंग जो है बहुत हार्ड तरीके से ट्रेनिंग करी एंड डिसाइड किया टू गो फॉर द गोल्ड मेडल, कि वो गोल्ड मेडल निकाल के रहेगा। सो दैट इज एक्चुअली, तो गो फॉर का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट गो इनटू कहीं अंदर जाना, गो इनटू द बेकरी, ठीक है ना, तो बेकरी के अंदर जाओ। गो इनटू द क्लास, क्लास के अंदर जाओ। गो इनटू द रिवर, गो इनटू द रिवर, नदी में अंदर जाओ। तो कहीं अंदर जाने के लिए इनटू का उपयोग होता है, ठीक है ना। इनटू यहां पर आप प्रपोजिशन जहां पर अंदर के सेंस में हो उसके सेंस में यूज करते हैं। गो आउट कहीं बाहर जाना, तो गो आउट और गो अवे सिमिलर मीनिंग देते हैं भैया, ये थोड़ा ध्यान देना। चलो गो सीरीज फिनिश हो गई, एक बार गो सीरीज का रिवीजन करते हैं। आ जाओ सभी के सभी, आ जाओ फटाफट, फास्ट एवरीबॉडी, वी आर रिवाइजिंग गो सीरीज वंस अगेन। तो मैंने आपको बताया है कि गो आउट और गो अवे के सिमिलर मीनिंग है ना। जहां गो अवे लगा रहे हो वहां गो आउट आप लगा सकते हो। चलो गो आफ्टर किसी का पीछा करना, मैंने कहा गो आफ्टर योर ड्रीम्स। गो आफ्टर योर ड्रीम्स मतलब अपने सपनों का पीछा करो। इफ यू हैव टू सक्सीड गो आफ्टर योर ड्रीम्स, सफल होना है तो अपने सपनों का पीछा करो। गो अलोंग किसी काम को जारी रखना, है ना। गो अलोंग विथ किसी चीज से सहमत होना, ठीक है। इसके बाद गो अवे कहीं जाना, स्पेशली गो आउट और गो अवे दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं। गो बैक वापस जाना, गो बैक वापस जाना। गो बैक चले जाना, बीत जाना। गो डाउन विथ किसी रोग से ग्रस्त होना, दैट इज कॉल्ड गो डाउन विथ। इसके बाद गो फॉर किसी चीज को प्राप्त करने का प्रयास करना, 2 3 4 बार बोलोगे याद हो जाएगा। गो इनटू कहीं अंदर जाना, मैंने कहा शी इज गोइंग इनटू द रिवर, वह नदी में अंदर जा रही है, पानी में। शी इज गोइंग इनटू वाटर, वो पानी में अंदर जा रही है ऐसे। गो आउट कहीं बाहर जाना, तो आप देख सकते हैं गो सीरीज इज नॉट गोइंग टू बी टफ वन। आप 1 2 बार पढ़ते हैं ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, सरल है वो। क्या पूछा इन्होंने, क्रोइसेंट्स एक खाने वाले टाइप के बिस्किट्स टाइप के आते हैं, उनको कहते हैं क्रोइसेंट्स, ठीक है। डेजर्ट होता है, खाने का मीठा होता है। ओके, द नेक्स्ट वी हैव, ध्यान दीजिएगा, गेट सीरीज स्टार्ट हो गई भैया। सबसे पहले गेट का मतलब देखो, जैसे गो का मतलब जाना होता है, गेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज को लेना, ठीक है। गेट और टेक, गेट और टेक ये दोनों जो है किसी चीज को लेने के सेंस में होता है। लेकिन गेट के साथ कुछ केसेस में हम एडजेक्टिव भी अप्लाई करते हैं, गेट टेंस्ड, है ना, गेट लेट। लेकिन यहां पर गेट के साथ आपको कुछ अलग चीजें देखने को मिलेंगी। यहां पर प्रपोजिशन लगाएंगे हम, एडवर्ब लगाएंगे। गेट अक्रॉस किसी चीज को पार करना। जब आप इस सिचुएशन को गेट अक्रॉस करोगे देन यू विल रियलाइज हाउ इट इज, हाउ डिफिकल्ट इट इज टू गेट अक्रॉस दिस सिचुएशन, यू नो। तो गेट अक्रॉस किसी चीज को पार करना। इट्स हार्ड टू गेट अक्रॉस द रोड व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक। रोड को पार करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है जब बहुत सारा ट्रैफिक वहां हो। गेट अलोंग का मतलब होता है किसी चीज, किसी के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखना, किसी के साथ अच्छे संबंध रखना, दैट्स कॉल्ड गेट अलोंग। आई गेट अलोंग विथ ऑल माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। मैं अपने सारे भाई बहन के साथ में अच्छे संबंध रखता हूं, मैत्रीपूर्ण संबंध रखता हूं, सो दैट्स गेट अलोंग। गेट अराउंड, एक मैंने आपको इडियम पढ़ाया था, अराउंड द क्लॉक।
अराउंड द क्लॉक 24 घंटे। तो ऐसे ही गेट अराउंड मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। द सबवे मेक्स इट इजी टू गेट अराउंड न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में एक जगह से दूसरे जगह जाने में सबवे क्या करता है, चीजों को आसान बना देता है। तो गेट अराउंड एक जगह से दूसरी जगह जाना है। मैंने कहा वाई आर यू गेटिंग अराउंड इन द क्लास, आप क्लास में एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रहे हो, वाई डोंट यू सीट इन अ प्लेस, वाई आर यू गेटिंग अराउंड इन द क्लास। सो दैट इज गेट अराउंड, एक जगह से दूसरी जगह जाना। गेट अवे, दूर जाना कहीं, तो गेट अवे एंड गो अवे, दोनों थोड़े से सिमिलर मीनिंग देंगे, दोनों का मतलब दूर जाने के सेंस में होगा। द डॉग गॉट अवे फ्रॉम मी एट द पार्क, पार्क में जो कुत्ता है वो मुझसे क्या हो गया, थोड़ा दूर हट गया, दूर हो गया। गेट अवे विथ, अब देखो गेट अवे दूर होना, गो अवे दूर होना, लेकिन गेट अवे विथ उसके साथ विथ लगा दिया आपने, तो यहां पर सिचुएशन बदल गई। माई मदर नेवर फाइंड आउट आई स्टोल मनी फ्रॉम हर पर्स सो आई गॉट अवे विथ इट। मुझे उस चीज की क्या लग गई, आदत लग गई, लत लग गई। जब आप किसी चीज के यूज टू हो जाते हैं तो गेट अवे विथ होता है। मैंने कहा शी इज गेटिंग अवे विथ यूजिंग सेल फोन, शी इज गेटिंग अवे विथ यूजिंग सेल फोन, उसे मोबाइल चलाने की क्या हो गई है, गेट अवे विथ हो गई है, लत लग गई है, ठीक है ना, वो उसकी यूज टू हो गई है। गेट बैक टू वापस, मैंने कहा गेट बैक टू द वॉक, गेट बैक टू द वॉक मतलब वापस काम पर लग जाओ, जो काम कर रहे थे उसे वापस करने के लिए लग जाना, दैट्स कॉल्ड गेट बैक टू इंदौर, गेट बैक टू द वॉक, गेट बैक टू देयर, यू नो। तो इस तरीके से, सॉरी आई कांट टॉक, आई नीड टू गेट बैक टू द स्टडिंग फॉर दिस टेस्ट, इस टेस्ट के लिए मुझे वापस पढ़ाई करने पर लगना है। गेट बिहाइंड, पीछे हटना। देखो इससे पहले हमने एक पढ़ा था गो बिहाइंड पीछे जाना, एक हमने पढ़ा था फॉल बिहाइंड का मतलब होता है पीछे रह जाना, आप बीमार पड़ गए तो आप पढ़ाई नहीं कर पाए तो आप फॉल बिहाइंड हो गए। गो बिहाइंड पीछे जाना, और गेट बिहाइंड का मतलब होता है पीछे हटना। यू कांट गेट बिहाइंड वंस यू मेक एनी प्रॉमिस, जहां एक बार आपने कोई वादा कर दिया तो आप पीछे नहीं हट सकते, ठीक है। सो दैट्स कॉल्ड गेट बिहाइंड, मतलब क्या होता है, पीछे हटना। और डटे रहने के लिए होता है अबाइड बाय। मैंने कहा अबाइड बाय योर प्रोमिसेस, डोंट गेट बिहाइंड, पीछे मत हटना, अपने प्रॉमिस पर क्या रहना, अडिग रहना, टिके रहना, अबाइड बाय रहना, ठीक है ना। इसके बाद आगे देखो, ये देखो यहां पर लिखा है द होल नेबरहुड गॉट बिहाइंड द प्रपोजल टू बिल्ड अ लाइब्रेरी। पूरा का पूरा जो नेबरहुड है, पड़ोस है, वो पीछे हट गया लाइब्रेरी बनाने का जो प्रपोजल था उसमें। गेट बाय मतलब होता है मुश्किल दौर से गुजरना, गो बाय अलग है, गो बाय मतलब बीत जाना किसी चीज का, और गेट बाय मतलब होता है मुश्किल दौर से गुजरना। वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम गेटिंग बाय एवर सिंस माई हस्बैंड लॉस्ट हिज जॉब, जब से मेरे हस्बैंड ने जॉब खोया है, वी आर हैविंग अ हार्ड टाइम गेटिंग बाय, हमारा जो है मुश्किल दौर से, समय से निकल रहे हैं हम लोग। गेट डाउन बाहर निकलना है, किसी चीज का नीचे आना। गेट डाउन नीचे आना भी होता है, उतरना भी होता है। जैसे आप बस पे चढ़े हो, आप ट्रेन पे चढ़े हो, तो उससे क्या हो गए, गेट डाउन हो गए। गेट डाउन हो गए मतलब नीचे उतरोगे। आई गॉट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, मैं ट्रेन से नीचे उतरा, बाहर आया, तो बाहर निकलना, नीचे उतरना, दैट्स कॉल्ड गेट डाउन। अब ऐसे ही अगर ऊपर चढ़ना है तो गेट ऑन। गेट ऑन का मतलब क्या होता है, चढ़ना, ऊपर आना। जैसे आपने गाना सुना होगा शाहरुख का, 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, तो 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, उसका मतलब यही था हमारा। तो गेट ऑन द डांस फ्लोर मतलब ऊपर स्टेज पर आ जाओ, गेट ऑन द डांस फ्लोर, राइट, दैट इज। नेक्स्ट है आपका गेट बाय, अच्छा ये तो हो गया था हमारा। गेट डाउन बाहर निकलना हो गया। गेट इन अंदर जाना, यू कैन नॉट गेट इन विदाउट परमिशन, मतलब यू कैन नॉट गो इन विदाउट परमिशन। तो गो इन इज हैविंग द सिमिलर मीनिंग ऑफ गो गेट इन। गेट इनटू, मैंने गो इनटू का मतलब अंदर बताया था, तो गेट इनटू का मतलब होता है किसी चीज में शामिल हो जाना, कहीं पर फंस जाना, धस जाना। जैसे आप कर्जे में फंस गए, मैंने कहा हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, हाउ डिड यू गेट इनटू डेट, आप कर्जे में कैसे फंस गए, तो आपने कहा आई स्टार्टेड ए न्यू बिजनेस, आई टुक लोन फ्रॉम द बैंक, सो आई जस्ट गॉट इनटू द बैंक, यू नो, सो दैट इज द थिंग। सो गेट इनटू का मतलब होता है कहीं पर धस जाना, फंस जाना। एक दो बार पढ़ोगे ना तो सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर समझ में आएंगी।
और आप इन चीज़ों को समझते रहोगे तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल है। गेट इनटू किसी चीज़ में शामिल होना, कहीं फंस जाना। हिज ग्रेड्स वर एक्सेलेंट एंड ही गॉट इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी। उसके ग्रेड्स जो है अच्छे हैं और ही गॉट इनटू अ टॉप यूनिवर्सिटी, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में शामिल हो गया। तो किसी चीज़ में शामिल हो जाना। फंस जाने के लिए मैं एग्जाम्पल यहाँ लिखता हूँ, आप कर्जे में कैसे फंस गए, क्या बोला जाएगा, हाउ डिड यू गेट इनटू डेट। बोलो एक बार सभी, हाउ डिड यू गेट इनटू डेट। ठीक है, तो दैट इज आप कर्जे में कैसे फंस गए। तो गेट सीरीज आपकी समझ में आने वाली चीज। चलिए तो गेट सीरीज को एक बार रिवाइज करते हैं बिगनिंग से। मैं चाहूंगा सारी की सारी ऑडियंस पूरा ध्यान यहां पर दें और गेट सीरीज को समझने की कोशिश करें। इट विल हेल्प यू लॉट। प्यारा वर्ड है। देखो सबसे पहले गो सीरीज के बाद में हमने गेट को स्टार्ट किया। तो गेट अक्रॉस, किसी चीज को पार करना। आई कैन नॉट गेट अक्रॉस द रोड बिकॉज देयर इज सो मच ट्रैफिक। गेट अलॉन्ग, किसी के साथ अच्छे संबंध स्टैब्लिश करना। मैंने कहा गेट अलॉन्ग विथ ऑल द पीपल, गेट अलॉन्ग विथ ऑल द पीपल। इसके बाद में गेट अराउंड, किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। गेट अवे, दूर जाना। गो अवे, सिमिलर मीनिंग। गेट अवे विथ, किसी चीज की लत लगना। वाई आर यू गेटिंग अवे विथ टी, आई थिंक यू आर गेटिंग अवे विथ टी। यू आर गेटिंग अवे विथ टी मतलब तुम चाय के साथ बहुत लंबे दूर तक चले गए, मतलब चाय की आपको लत लग गई है। गो, गेट बैक टू वॉक, काम पर वापस लग जाना। गेट बिहाइंड, पीछे हटना। फॉल बिहाइंड, पीछे रह जाना होता है, लेकिन गेट बिहाइंड पीछे हटना। गेट बाय, मुश्किल दौर से गुजरना। गेट डाउन, बाहर निकलना, बाहर आना, स्पेशली किसी चीज़ से उतरना। गेट डाउन। गेट ऑन इसमें लिखा नहीं है, लेकिन गेट डाउन, गेट ऑन का मतलब क्या होता है, ऊपर जाना। ठीक है। गेट इन, अंदर जाना। और गेट इनटू, किसी चीज़ में शामिल होना, कहीं फंस जाना। चलो भाई, अगला है आपका कीप समथिंग अराउंड। कीप सीरीज है। ठीक है, एवरीबडी हैज टू फोकस। सर वेयर कैन आई फाइंड दिस बुक। गेट आउट ऑफ का मतलब क्या होता है, गेट आउट का मतलब होता है कहीं से बाहर जाना। ठीक है, जैसे मैंने कहा गेट आउट ऑफ माई रूम, मेरे रूम से बाहर जाओ। देखो गेट आउट अलग होता है, गेट आउट ऑफ अलग होता है। गेट आउट का मतलब क्या होता है, बाहर निकलना। और गेट आउट ऑफ का मतलब होता है कहीं से बाहर निकलना। ये सारा का सारा कंटेंट जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं पूरा का पूरा पीडीएफ में दिया है, या फिर आप अगर 300 रुपये खर्च कर सकते हो तो इंग्लिश विद खुशी ऐप पर जाना और इस बुक को ऑर्डर कर देना। इंग्लिश विद खुशी ऐप से ऑर्डर करोगे तो वो 300 रुपये में पड़ेगी आपको, और परसोना इंग्लिश ऐप से आप ऑर्डर करोगे तो 350 रुपये में पड़ेगी आपको। तो लगे तो आप बुक को ऑर्डर कर लेना, उसके अंदर सारा कंटेंट जो मैं पढ़ा रहा हूँ सब कुछ उसमें दिया हुआ है आपको। चलो अगला है आपका कीप अवे, किसी चीज को दूर रखना, है ना। अब देखो कीप समथिंग अराउंड मतलब अपने पास रखना किसी चीज को। मैंने कहा आई हैव सीन दैट यू ऑलवेज कीप योर सेलफोन अराउंड। मैंने देखा है कि तुम अपने सेलफोन को हमेशा अपने पास रखते हो। व्हाई डू यू ऑलवेज कीप योर सेलफोन अराउंड, डोंट यू थिंक इट्स नॉट गुड हैबिट। आपको लगता है अच्छी आदत नहीं है, आप अपने सेलफोन को हमेशा अपने पास रखते हो। तो कीप समथिंग अराउंड, समथिंग की जगह जो चीज आएगी ना वो रख लो है। कीप सेलफोन अराउंड, कीप योर वॉच अराउंड। व्हाई डू यू ऑलवेज कीप योर वॉच अराउंड, अपनी घड़ी को हमेशा अपने पास क्यों रखते हो। तो इसको बोलने को कीप अवे, अब कीप मतलब रखना, अवे मतलब दूर, किसी चीज को दूर रखना। कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों की पहुंच से। कीप अवे फ्रॉम अप्रोचिंग, कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, बच्चों से दूर रखे। बोलते हैं ना कुछ प्रोडक्ट पे लिखा भी आता है दिस इज द डेंजरस एरिया, कीप अवे, ये खतरनाक एरिया है, यहाँ से दूर रहे। कीप ऑन, किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू करना। कीप ऑन एंड गो ऑन, नहीं गो ऑन का मतलब जनरली होता है चलना किसी चीज का, और कीप ऑन और कैरी ऑन ये सिमिलर मीनिंग देते हैं। कैरी ऑन एंड कीप ऑन दोनों का एक ही मतलब होता है किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना। इफ दे कीप ऑन ड्रिंकिंग, इफ दे कैरी ऑन ड्रिंकिंग लाइक दैट दे विल बी ड्रंक, अगर वो अपनी ड्रिंकिंग की आदत को इसी तरीके से कैरी ऑन करेंगे, इसी तरीके से कीप ऑन करेंगे तो दे विल बी ड्रंक, वो पियक्कड़ हो जाएंगे, बेवड़े हो जाएंगे भैया। कीप आउट, किसी चीज को कहीं जाने से रोकना, प्रवेश करने से रोकना, अंदर जाने से रोकना, दैट्स कॉल्ड कीप आउट। द पुलिस केप्ट आउट द पब्लिक फ्रॉम एंटरिंग द क्राइम सीन, पुलिस ने पब्लिक को क्राइम सीन पर रोकने से क्या किया, रोका, कीप आउट, उनको बाहर रखा। कीप डाउन, किसी चीज को कम करना या नियंत्रित करना, ठीक है। वी मस्ट कीप द नॉइज डाउन और द नेबर्स विल कंप्लेन, हमें
नॉइस को कीप डाउन करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कंप्लेन करेंगे नेबर्स, पड़ोसी जो है। सो कीप डाउन, कंट्रोल में रखना, नियंत्रण में रखना। कीप बैक, सुरक्षित दूरी बनाए रखना, डिस्टेंस मेंटेन करके चलना। मैंने कहा पुलिस वर वार्निंग पीपल टू कीप बैक, ठीक है। ड्यूरिंग द कोविड-19 वी वर टोल्ड टू कीप बैक टू मेंटेन द सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने के लिए वी वर टोल्ड टू कीप बैक, हमें कीप बैक करने के लिए कहा गया, हमें दूरी बनाए रखने के लिए कहा गया, ठीक है ना। इधर ध्यान दो सभी। अब पुट सीरीज बची है, उसके बाद टेक बचा है, और टेक के बाद ब्रिंग बचा है। चलो ओवर हो गया भाई। पुट बचा है, पुट हो गया। टेक, पुट, टेक और ब्रिंग, मात्र 3 बचे हैं और ये टॉपिक हमारा दी एंड, ठीक है। तो चलो ध्यान देंगे सारे के सारे स्टूडेंट्स, आज हमारा ये टॉपिक पर्टिकुलरली फिनिश हो जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि सभी थोड़ा ध्यान दें यहाँ पर। अब देखो पुट का मतलब क्या होता है, पहले तो पुट को मतलब पुट के मीनिंग को समझो। पुट का मतलब क्या होता है? पुट का मतलब होता है किसी चीज को रखना। मैंने कहा पुट योर गन डाउन, पुट योर गन डाउन, अपनी बंदूक को नीचे रख दो। तो पुट डाउन, नीचे रखना। अगर कहीं पर पुट डाउन मिल जाए तो ये देखो, किसी चीज को नीचे रखना, दैट्स कॉल्ड पुट डाउन। मैंने कहा प्लीज पुट योर शूज ऑन, कृपया अपने शूज पहन लो, तो पहनने को पुट ऑन, ठीक है। उतारने को पुट ऑफ, प्लीज पुट योर शूज ऑफ, कृपया अपने शूज बाहर उतारिए, तो दैट इज पुट ऑफ। तो वही पुट ऑन, पुट ऑफ, पुट डाउन ऐसी वर्ब्स है जो बहुत बोली जाती है, दैट्स वाई इसको बिल्कुल हमें अच्छे से सीखना है, सभी को ध्यान देना है। चलो इधर ध्यान दो। पुट अक्रॉस, बात को रखना। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू पुट अक्रॉस व्हाट ही वांटेड टू से एट द मीटिंग। उसने अपने आप को डिफिकल्ट पाया टू पुट अक्रॉस, अपनी बात को रखने में, उस बात को जो वो कहना चाह रहा था मीटिंग में, है ना। पुट अवे, किसी चीज को दूर रखना। पुट अवे का मतलब क्या होता है? किसी चीज को दूर रखना। टेल द किड्स टू पुट देयर टॉयज अवे बिफोर बेड टाइम, ठीक है। तो मैंने कहा प्लीज पुट योर सेलफोन अवे व्हाइल स्टडिंग, कृपया अपने सेलफोन को दूर रखे पढ़ाई करते वक्त। पुट योर सेलफोन अवे, पुट योर सेलफोन, पुट के बाद में सेलफोन आ रहा है, देख लो आप। पुट योर सेलफोन अवे व्हेन यू स्टडी, जब आप पढ़ाई करो पुट योर सेलफोन अवे, अपने सेलफोन को क्या रखो? दूर रखो। पुट बैक, जिस चीज को जहां से उठाया था वहीं रखना। मैंने कहा पुट इट बैक, पुट माई सेलफोन बैक, अभी का अभी मेरा सेलफोन वापस रखो वहीं पर जहां से उठाया था आपने। तो पुट बैक, किसी चीज को वापस उसी जगह पर रखना जहां से उठाया था। पुट ऑन, पहनना है, दिखावा करना। मैंने कहा पुट ऑन योर शूज, यू कैन नॉट पुट योर शूज ऑफ हियर, यहां आप अपना शूज पुट ऑफ नहीं कर सकते, अभी शूज को पहनो वापस। पुट डाउन करना, किसी चीज को नीचे रखना। पुट फॉरवर्ड करना, किसी काम को आगे बढ़ाना। दे हैव पुट फॉरवर्ड द वर्क फॉर 10 days, उन्होंने 10 दिन के लिए काम को आगे बढ़ा दिया है। पुट इन, स्थापित करना। दे हैड टू पुट इन अ होल न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम बिकॉज द हाउस वॉज सो कोल्ड, घर चूंकि बहुत ज्यादा ठंडा था तो उन्होंने पूरे घर में एक गर्म करने के लिए हीटिंग सिस्टम को पुट इन किया है। पुट इन करना, स्थापित करना, लगाना, फिक्स करना। वी आर प्लानिंग टू पुट इन अ बल्ब हियर, वी आर प्लानिंग टू पुट इन अ बल्ब हियर बिकॉज देर इज नॉट दैट मच लाइट हियर, यहाँ ज़्यादा लाइट नहीं है, तो वी आर प्लानिंग टू पुट इन अ बल्ब हियर, यहाँ हम एक बल्ब लगाने की प्लान में है, पुट इन करने के प्लान में। तो पुट इन करना, किसी चीज को फिक्स करना, लगाना। पुट इन फॉर, किसी चीज के लिए। ही पुट इन फॉर अ ट्रांसफर टू द न्यू ब्रांच, ठीक है। किसी चीज के लिए कुछ करना, दैट्स कॉल्ड पुट ऑफ, बंद रखना या उतारना। मैंने कहा पुट योर शूज ऑफ, कृपया अपने शूज उतार दो आप, तो दैट इज द पुट ऑफ। तो ये थी आपकी पुट सीरीज। इसके बाद एक सीरीज है आपकी टेक वाली, ये सेकंड लास्ट है आपकी। टेक आफ्टर, किसी चीज के जाने के बाद उसकी जगह लेना, ठीक है ना। मार्क इज सो हॉट हेडेड, ही टेक्स आफ्टर हिज फादर। मार्क जो बड़े गर्म मिजाज का है, गर्म दिमाग का है, वो अपने पापा की जगह ले रहा है भाई। उसके पापा भी ऐसे ही होंगे, मतलब गुस्से वाले। मैंने कहा यू आर ट्राइंग टू टेक आफ्टर मी, तू मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहा है यार। टेक अपार्ट, किसी चीज को अलग करना, यू कैन नॉट टेक अपार्ट हिम। He took his laptop apart to see if he could fix it problem. उसने अपने लैपटॉप को क्या कर दिया? अलग कर दिया कि वो उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकता नहीं कर सकता। Take back, गलती स्वीकार करना। You are right, I take back what I said. It was totally inappropriate.
तुम सही हो, मैंने ने जो कहा वो गलत था, मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। तो टेक बैक, टेक डाउन किसी चीज को नीचे उतारना या नीचे लेकर आना, दैट्स कॉल्ड टेक डाउन। इट्स टाइम टू टेक डाउन द क्रिसमस ट्री अंटिल नेक्स्ट ईयर। अगले साल के लिए क्रिसमस ट्री को, भैया क्रिसमस पर जो आप पेड़ टांगते हो ना, उसको आप क्या है, अब समय आ गया उसको नीचे उतारने का, तो दैट इज टेक डाउन। कोई बच्चा पेड़ पे चढ़ गया, मैंने कहा प्लीज टेक हिम डाउन, उसको नीचे उतारो भैया। टेक इन किसी चीज का निरीक्षण करना, दे टुक इन एवरी डिटेल, उन्होंने सारी डिटेल का परीक्षण किया, टू टेल देयर फ्रेंड्स अबाउट इट लेटर। टेक ऑफ करना किसी चीज का जगह से छोड़ना, जैसे मैंने कहा फ्लाइट विल टेक ऑफ आफ्टर 10 मिनट्स, फ्लाइट जो है वो 10 मिनट बाद टेक ऑफ करेगी। टेक ऑफ करेगी मतलब उड़ेगी। और लैंड करना उतरना, टेक ऑफ करना उड़ना। टेक ऑन रोजगार देना, किसी को काम में लगाना, दैट्स कॉल्ड टेक ऑन। टेक आउट किसी चीज को निकालना, मैंने कहा अपना सेलफोन निकालो, टेक आउट योर सेलफोन। अपने बैग से कॉपी पेन निकालो, लिखना शुरू करो। टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग, डोंट वेस्ट योर टाइम। टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट राइटिंग। टेक ओवर किसी चीज पर अधिकार जमाना, मैंने कहा कि इसको अभी उन्होंने, इस कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। टेक ओवर कर लिया मतलब इस पर अपना आधिपत्य जमा लिया, दैट इज कॉल्ड टेक ओवर, है ना। ये बोलचाल में भी हम टेक ओवर यूज करते हैं। टेकअप किसी चीज को शुरू करना, किसी टेकअप स्पेशली स्टार्टअप के सेंस में आता है, स्टार्टअप टेकअप, है ना। ही टूक अप कराटे एट ए यंग एज एंड नाउ ही इज एन एक्सपर्ट, उसने बड़ी यंग एज से कराटे टेकअप कर लिया था, शुरू कर दिया था। ब्रिंग, किसी ने मुझसे पूछा भी था कि सर ब्रिंग क्या होता है, तो ब्रिंग आ गया है। ये देखो क्या पूछा था मुझसे, ये पूछा था ब्रिंग अबाउट का मतलब होता है टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन, किसी घटना का घटित होना, दैट्स कॉल्ड ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग आउट किसी चीज को बाहर निकालना। ब्रिंग अप किसी का लालन पालन करना, पालन पोषण करना, ब्रिंग अप। और ब्रिंग डाउन किसी चीज का स्तर को गिराना, ठीक है। मैंने कहा कि तुम्हारी बुरी आदतों ने तुम्हारे कैरेक्टर को नीचे गिरा दिया, योर बैड हैबिट्स ब्रॉट डाउन योर कैरेक्टर। शी वॉज ब्रॉट अप इन अ मिडिल क्लास फैमिली, उसका पालन पोषण कैसी फैमिली में हुआ। ब्रिंग अप की सेकंड फॉर्म क्या होगी, ब्रॉट अप, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट अप। उसका लालन पालन किसी फैमिली में हुआ है, एक मिडिल क्लास फैमिली में हुआ है। ब्रिंग अबाउट कुछ होना, योर बैड हैबिट्स ब्रॉट अबाउट प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ, आपकी बुरी आदतों ने आपके जीवन में समस्याएं पैदा की हैं, और यहाँ पर आपकी बुरी आदतें जो हैं उसने आपके कैरेक्टर को नीचे गिराया है। तो यहाँ नीचे गिराने का मीनिंग दे रहा है ब्रिंग अबाउट, और ब्रिंग डाउन, और यहाँ ये ब्रिंग अबाउट अलग मीनिंग दे रहा है, दोनों एक नहीं है ना। ब्रिंग डाउन आउट का मतलब होता है निकालना, लॉन्च करना। रिसेंटली सैमसंग हैज ब्रॉट अ न्यू सेल फोन, अभी हाल ही में सैमसंग ने एक नया मोबाइल क्या किया है, ब्रिंग आउट किया है, मतलब निकाला है बाहर। Everybody, congratulations to all of you. Today we have successfully completed all the phrasal verbs in English.